गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं फिर आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाना चाहती हूँ जिसका टाइटल है कि ज़िंदगी से कभी उम्मीद मत छोड़ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं स्टोरी। एक बार एक राजा था। वह दिव्यांग था। उसकी एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन उसे इस चीज़ का कोई मलाल नहीं था, कोई दुख नहीं था कि भगवान ने उसे ऐसा बनाया है। उसके राज्य में सारी प्रजा बहुत सुखी थी और ईश्वर का धन्यवाद करती थी कि इतना अच्छा राजा हमें दिया है, क्योंकि वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन राजा अपने महल में घूम रहा था, तो गलियारे में से जब गुजरा तो उस वहाँ पर उसके पूर्वजों की तस्वीरें लगी हुई थी। वह एक एक करके राजा उनको देखने लगा। तो उसे अपने पूर्वजों की तस्वीरें देख के बड़ी खुशी हुई कि मेरे पूर्वज कितने शूरवीर थे, कितने महान थे, और मुझे इस वंश में उत्पन्न होने पर भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तो उसने मनी मन भगवान का धन्यवाद किया। जैसे ही वो आगे गलियारे में से गुजरा और आखिरी तस्वीर तक पहुंचा तो उसका फ्रेम खाली था। उसको देखकर वो राजा बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि उसे पता था कि उस आखिरी फ्रेम में उसी की ही तस्वीर लगनी है। उसने मनी मन विचार किया कि मेरे पूर्वज इतने शूरवीर थे, इतने सुंदर थे, लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी कैसी तस्वीर लगेगी। मेरी एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है, पता नहीं मेरी कौन कैसी तस्वीर बनाकर यहाँ पर लगाएगा। क्यों ना मैं खुद ही किसी को बुलाकर अपनी अच्छी सी तस्वीर बनाकर यहाँ पर लगा दूँ, ताकि मुझे संतोष हो कि मेरी बहुत अच्छी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है मेरे पूर्वजों के साथ में। तो उसने पूरे राज्य में डिंडोरा पिटवाया कि कोई भी कलाकार ऐसा आना चाहे तो आ सकता है और मेरी तस्वीर बना सकता है। जो मेरी सबसे अच्छी तस्वीर बनाएगा उसे बहुत सारा इनाम मिलेगा। तो ये मुनादी सुनकर बहुत सारे पेंटर राजा के दरबार में आए, लेकिन राजा की तस्वीर बनाने की हिम्मत किसी में भी नहीं हुई, क्योंकि सबको पता था ऐसा राजा जिसकी एक आँख नहीं है और एक पैर नहीं है, उसकी तस्वीर हम बनाते हैं, इनाम मिलना तो दूर की बात है। अगर तस्वीर खराब बनी और राजा को गुस्सा आ गया तो हमारी खैर नहीं है, हमें सज़ा ज़रूर मिल जाएगी, इनाम मिले या ना मिले। तो बड़े से बड़े पेंटर कलाकार भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर पाए। उस भीड़ में से एक बच्चा सामने आया और उसने कहा कि राजा साहब, मैं आपकी तस्वीर बनाना चाहता हूँ, तो मुझे आज्ञा दीजिए। तो राजा ने कहा, ठीक है बेटा, अगर आप मेरी तस्वीर बनाना चाहते हो तो बना कर लाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने मेरी कैसी तस्वीर बनाई है। तो उसने कहा कि मुझे 24 घंटे का वक्त चाहिए, बच्चे ने कहा। तो राजा ने कहा ठीक है। वो उसकी बात सुनकर सब हैरान हुए कि क्या तस्वीर बनाएगा, इसको ज़रूर कल सज़ा मिलेगी। तो इसका तमाशा देखने के लिए अगले दिन पूरा दरबार भर गया। भीड़ इतनी ज़्यादा थी, दूर दूर से देखने के लिए लोग आए कि ऐसा क्या उसने इस तस्वीर में बनाया है जो उसे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है। तो जब वो तस्वीर बनाकर लाया तो उसने राजा को दिखाई, तो राजा के मुंह से तारीफ निकल पड़ी, वाह तारीफ, तस्वीर हो तो ऐसी हो, अन्यथा ना हो। तो सब बहुत हैरान, आश्चर्यचकित कि ऐसी क्या तस्वीर बना दी उस राजा की जिसकी एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है। तो सबने कहा भाई हमें भी दिखाइए कैसी तस्वीर बनाई है। तो उस तस्वीर में उस बच्चे ने राजा को घोड़े पर बिठाया हुआ था और घोड़े के एक तरफ राजा की जो टांग थी वो टांग उसने दिखाई और उस राजा को शिकार खेलते हुए दिखाया। और शिकार खेलते वक्त एक आंख को बंद करना पड़ता है। तो राजा की वही आंख बंद करते हुए उस बच्चे ने दिखाई जो राजा की आंख नहीं थी। तो उसने कुछ भी गलत या झूठ भी नहीं बनाया तस्वीर में, लेकिन राजा को तस्वीर में एक शूरवीर महायोद्धा दिखाया।
जो सच में ही राजा था। तो उस तस्वीर को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने उस बच्चे को खूब सारा इनाम दिया। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हम कभी विपरीत परिस्थितियों में फंस जाएं तो हमें हार नहीं मानना चाहिए और कभी डरना नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थितियां हमारी भी लाइफ में आ सकती हैं, तो हमें निर्भीक होकर साहस के साथ उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और डटकर उनका मुकाबला करना चाहिए। हर समस्या का समाधान होता है, उसका सॉल्यूशन होता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद।